बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। विजिट टू अ स्मॉल प्लैनेट। प्ले नंबर सेकंड था और अल्हम्दुलिल्लाह इसके चारों पार्ट तो कर चुका हूँ। प्ले लेंथी था, बाई पार्ट्स आपको करवा रहा था इसकी ट्रांसलेशन। और आज जो है ये लास्ट इसका पार्ट है, पार्ट नंबर 5। इसमें इंशाल्लाह ताला प्ले को भी ख़त्म भी करूँगा और इसके साथ साथ जो इस प्ले के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो पेपर में ज़्यादा रिपीट होने वाले हैं वो आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो हमेशा की तरह जिस तरह मैंने बाकी पार्ट्स में भी आपको हल्का फुल्का पीछे से रिवाइज़ करवाया था, तो इसमें भी पार्ट 5 स्टार्ट करने से पहले हल्की सी आपको इंट्रोडक्शन दूंगा कि लास्ट पार्ट में हमने कहाँ पे एंड किया था, क्या कुछ हुआ था। जिन बच्चों ने सुना है उनको पता है कि हमने लास्ट में क्या डिस्कशन की थी। तो लास्ट में क्रीटान और पार की हमने हल्की फुल्की बातें देखी थी कि क्रीटान उसे बार बार यही बात समझाने की कोशिश कर रहा था कि मैं जिस जगह से आया हूँ मैं आपको डिफ़ाइन नहीं कर सकता। तो पावर्स ने उसे अपनी ताकत का इस्तेमाल करना उसके सामने शो किया था। तो हमने ये भी देखा कि पावर्स के आगे बिल्कुल बेबस नज़र आया, जैसे उसने उसके जो स्पेसशिप थी उसे तबाह करने की कोशिश की। लास्ट में हमने देखा तो वो नहीं कर पाया। उसने अनसीन अनविजिबल, उसने इनविजिबल जो वाल थी अपने इर्द गिर्द उसने स्पेसशिप के एक बना दी थी। तो इसके अलावा लास्ट में हमने ये भी देखा था कि वो दिलों के हाल भी बताता है, जो कुछ दिमाग में चल रहा होता है तो ये वो भी बता देता था। उसने बताया था क्रीटान ने पार को कि तुम अपनी प्रमोशन के बारे में सोच रहे हो वगैरह वगैरह इस तरह की बातें करके फिर जब पावर से निकल के ये स्पेल्डिंग की फैमिली के साथ आता है, फैमिली की तरफ आता है। तो जॉन और क्रीटान जो है, जॉन और एलन जो है, ये उसे मुख्तलिफ़ तरह के सवालात करते हैं, जैसे स्पेस कैसी है, वो जानना चाहते हैं उसे अपने साथ राइड पे लेके जाएगा या नहीं लेके जाएगा। फिर उनके लोगों के बारे में उसने बताया कि हमारे जो लोग हैं ये आपसे बहुत ज़्यादा एडवांस है। हम रिक्रिएटर्स के थ्रू, मॉनिटर्स के थ्रू हम पूरी दुनिया को विज़िट करते हैं, हम ट्रैवलिंग करते हैं। हम इस तरफ आना बहुत कम पसंद करते हैं। तो फिर लास्ट में हमने यही देखा था कि पावर ने उसकी स्पेसशिप को तबाह करने की कोशिश की। तो इसने कहा था कि ये नहीं कर सकता, मेरी मर्ज़ी के बगैर कुछ नहीं हो सकता। कि मुकम्मल तौर पे पावर जो था उसके आगे बेबस नज़र आया। और फिर एलन ने भी उससे पूछा लास्ट में कि क्या आप हमें बता सकते हैं कि हम क्या कुछ सोच रहे। उसने कहा हाँ, आप सारे जो कुछ भी सोच रहे हो तो आप सबकी सोच जो है जब ये मेरे दिमाग तक पहुंचती है तो मेरा दिमाग चकराना शुरू कर देता है। एक साथ मेरे बहुत सारी बातें मेरे दिमाग में आती हैं, आप लोग जो कुछ सोच रहे हो मैं सारी बातें सुन रहा हूँ। तो इसके आगे पार्ट नंबर 5 से एलन उसे कहती है हाउ आफुल, हाउ अमेजिंग, हाउ वंडरफुल, यू कैन टेल एवरीथिंग वी थिंक। आप सब कुछ बता देते हो। वी थिंक हम जो कुछ भी सोचते हैं। तो कहते हैं एवरीथिंग, हर चीज़। इट इज़ वन ऑफ द रीजंस कि मैं आपकी हर चीज़ बता देता हूँ, आपको हर चीज़ आपको बता सकता हूँ। तो यही मेरी वजूहत में से एक वजह है आई एम हेयर कि मैं यहाँ पे आपके पास आया हूँ। टू इंटॉक्सिकेट, इंटॉक्सिकेट कहते हैं इंजेक्ट करने को, एनिमेट करने को, इंजेक्ट करने को, किसी को जैसे टीका लगाना होता है। तो अपने आप को मैं डोज लगाने आया हूँ, अपने आप को मैं आपकी बातों से अपने दिल को मसमूर करने आया हूँ। अपने आप को जो मैं आपकी बातों से मैं अपने आप के लिए मैं इंजॉय करना चाहता हूँ। आपकी बातों से मैं आपको सुनना चाहता हूँ। मैं आपकी बातों से अपने आप को इंटॉक्सिकेट, आपकी बातों को मैं इंजेक्शन लगाना चाहता हूँ। आपकी बातों को मैं सुनना चाहता हूँ माई सेल्फ खुद विद योर प्रिमिटिव माइंड्स। कि आपके प्रिमिटिव माइंड, आपके जो एंशियंट माइंड है, आपका जो ओल्ड माइंड है, उसमें जो कुछ भी ख्यालात है मैं उनको अपने आप में इंटॉक्सिकेट करना चाहता हूँ, अपने आप में इंजेक्ट करना चाहता हूँ, अपने अंदर समाना चाहता हूँ उन सारी बातों को। विद अ वंडरफुल रानेस ऑफ योर इमोशन। आपके रानेस होता है जो खाम माल होता है जिससे नई चीज़ें तैयार हो सकती हैं। तो कहता है आपके जो इमोशंस हैं, आपके जो ख्यालात हैं वो रा है। रा एक नकारा माल की तरह है। कि इसका कहने का मतलब है कि वो बिना किसी फ़ायदे के है। आप खामखा की बातें सोचते रहते हैं। आप खामखा की फ़ुज़ूलियात से आपका दिमाग भरा हुआ है। ये रानेस है कि देखें जो चीज़ फ़ुज़ूल हो जाती है, जिस तरह देखिए आपने एक बोतल आपने पानी पी के या उसमें से ड्रिंक पी के आप उस बोतल को फेंक देते हैं तो वो एक रॉ मटेरियल हो जाता है। फिर उस बोतल से रिसाइकिल उसे किया जाता है, फिर उसे नया सामान बनाया जाता है।
अब वो कहता है कि बिल्कुल आप दिमाग भी एक राह है, नकारा हो गया आपका दिमाग, आपके इमोशन सारे खामखा की फजूलियात, आपकी फजूल किस्म की बातें आपके दिमाग में रहती है। यू हैव नॉट या यू हैव नो आइडिया, आपको कोई आइडिया नहीं है हाउ इट एक्साइट्स मी, हाउ इट मेक्स मी एक्साइटेड, कितना जो है मैं इससे पुरजोश होता हूँ, कितना मुझे चीज़ें जोश दिलाती है, कितना मुझे मेरे अंदर ये जोश पैदा होता है, मुझे इस चीज़ का बुरा लगता है। यू सिंपली सीथ विद अनलाइक इमोशन, सीथ कहते हैं बॉयल को, सीथ कहते हैं जोश जो होता है पानी के, पानी उबाले या दूध उबाले तो उसमें जो उबाल आता है उसको कहते हैं, जिसमें जोश ज़्यादा पैदा हो जाता है। तो आप लोग जोशीले हो, आप लोग बॉयल होते रहते हो विद अनलाइकली इमोशन, अनलाइकली, अनइमेजिनेबल, अनथिंकेबल, खाम खा की बातें आप दिमाग में सवार गए। बात छोटी सी होती है और उस बात को बढ़ा बढ़ा के आप बहुत ज़्यादा उसे तूल दे देते हो, या फिर आपके जितने जितने आपके लड़ाई झगड़े हैं वो बिल्कुल छोटी बात पे भी फजूल बातों से आपके स्टार्ट हो जाते हैं। ये सिंपली सीख, आपके इमोशंस, आप अपने इमोशंस जो है कंट्रोल नहीं कर सकते, आप अपने इमोशंस जो है खाम खा के इमोशंस में बॉयल होते रहते हो। एलन आई हैव फेल्ट सो सैडेड, अब एलन इन सब बातों को सुनती है अपनी एज के अपने लोगों के बारे में ये बातें सुनती है, अब उसे पता है सारा कुछ सच बोल रहा है, तो कहता आई हैव फेल्ट सो सैडेड, सैडेड, डिसरिगार्ड, डिसरिस्पेक्ट, मुझे ये सारी बातें सुन के बड़ा डिसरिस्पेक्ट लग रहा है, बड़ी बेइज्जती महसूस हो रही है, बड़ी शेमफुल मैं फील कर रही हूँ, बड़ा शर्मिंदगी महसूस कर रही हूँ। जान फ्रॉम नाउ ऑन, अब से आई एम गोइंग टू थिंक अबाउट एग्रीकल्चर, अब हमें पता जा जो है वो फार्मिंग करता है, वो वालनट उगाता है, तो कहता है मैं आज से मैं ज़राअत का काम करना शुरू करूँगा, मैं एग्रीकल्चर की तरफ जाऊँगा। स्पेल्डिंग एंट्री, अब वहाँ से स्पेल्डिंग जो है वो एंटर होता है। जॉन और लेनन दोनों क्रीटान से बातें कर रहे थे, तो अब स्पेल्डिंग उनके दरमियान में इंटरफेयर करता है, स्पेल्डिंग अंदर आ रहा है, कहता है यू वुड, तुम वही करोगे जो कुछ तुमसे, अब इसके ख्याल में, स्पेल्डिंग के ख्याल में जान से और कुछ हो नहीं जाएगा और कुछ हो नहीं पाता, तो ये करेगा तो सिर्फ और सिर्फ ये एग्रीकल्चर का ही सोचेगा, ये कुछ बड़ा काम नहीं कर सकता, इसके अंदर इतने इमोशंस नहीं है, इसके अंदर जैसे शुरू में समझाया था कि ही हैड नो गेट टू गो। अब डैडी, एलन कहती है एलन को इस बात पे एतराज़ है कि वो जॉन के बारे में हमेशा खिलाफ क्यों बोलती है, तो कीटान कहता है नो नो, नहीं नहीं, यू मस्ट गो राइट ऑन थिंकिंग अबाउट एलन, आपकी जो सोच है ना, मस्ट गो, उसी तरफ जाओ, थिंकिंग अबाउट एलन, बस आप एलन का ही सोचो, जो आपको ठीक लगता है आप वही करो। सच वंडरफुली पर्पल थाट्स, कितनी ज़बरदस्त पर्पल थाट्स, पर्पल ब्रिलियंट वंडरफुल, कितनी खूबसूरत सोच है आपकी, आप दोनों जो इमोशंस एक दूसरे के बारे में रखते हो, ये ज़बरदस्त इमोशन है, कीप इट अप, आप इन्हीं को कंटिन्यू करो। स्पेल्डिंग कहता है नाउ सी हियर, अब मेरी बात सुनो, पास, अब वो पास मुखातब है, कहता है यू आर कैरिंग थिंग्स, यू आर कैरिंग दिस मार्शल लॉ थिंग्स टू फार, अब जो आपने मार्शल लॉ लगाया ना हमारे घर में, घर हमारा हमारी मर्जी के खिलाफ आप जो है सारा कुछ कर रहे हैं, तो आपका जो मार्शल लॉ है थिंग्स ऑफ टू फार टू लॉन्ग, अब ये कुछ ज़्यादा देरी हो गया, अब बहुत लंबा ये चल रहा है। अपने घर में बंदा अगर बेचैन हो, अपने घर में बंदा अपनी मर्ज़ी की हो, कोई एक्टिविटी ना कर सके तो वो ज़्यादा बोरिंग फील करता है। अब यही कंप्लेन जो है ये पावर से भी कह रहा है, पावर कहता है अनफॉर्चुनेटली, अनलक्कीली, अनटिल आई हैव रिसीव्ड वर्ड फ्रॉम वाशिंगटन, वाशिंगटन उनका कैपिटल है, वहाँ से उनको अहकामात आते हैं, तो कहता है जब तक मुझे अहकामात वाशिंगटन से नहीं आते, एज़ टू द फाइनल डिस्पोजिशन, एज़ टू द फाइनल डिसीजन, एज़ टू द फाइनल सोल्यूशन, जब तक ख़त्मी नताइज वो नहीं भेजते, ख़त्मी अहकामात वहाँ से नहीं आते, तब तक ऑफ दिस प्रॉब्लम, इस मसले के, यू मस्ट ओबे माई आर्डर, तब तक आपको मेरे अहकामात मानने पड़ेंगे, जो मैं बोलूँगा वही होगा। नो टेलीफोन कॉल्स, नो कम्युनिकेशन विद आउटसाइड, कोई टेलीफोन कॉल नहीं होगी, कोई रब्ता नहीं होगा, कोई कॉन्टैक्ट नहीं होगा आउटसाइड, बाहर बाहर किसी से आपने कोई रब्ता नहीं करना। स्पेलिंग दिस इज़ अनडिस्पोर्टेबल, दिस इज़ अनसपोर्टेबल, अनसपोर्टेबल, मैं ये सपोर्ट नहीं कर सकता, दिस इज़ अनसपोर्टेबल, अब ये ऑब्जेक्शनेबल है, ये काबिल एतराज़ बात है कि हमारी चीज़ हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्रीटान कहता है पुअर मिस्टर स्पेल्डिंग, अब क्रीटान देखिए स्पार को ये बात जो है, जो इस ज़मीन में जो उस वक्त जनरल है और एक अच्छी पोस्ट पे है और उसके पास अच्छी खासी ताकत भी है, वो इस बात का बुरा नहीं मना रहा, और क्रीटान जो बाहर की दुनिया का आया है, जो यूथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो यूथ जो
आगे हमारी अगली नस्ल होगी। तो उसे इस बात का बुरा लग रहा है। कहता है बेचारा मिसेस स्पेल्डिंग, इफ़ यू लाइक, अगर आप चाहो, आई शैल गो, तो मैं चला जाऊँगा, मैं चला जाऊँगा। उसको बुरा नहीं लग रहा, लेकिन इसको बुरा लगा है और ये कहता है कि अगर मेरी वजह से आप तकलीफ़ में हैं तो मैं यहाँ से चला जाऊँगा। दिस वुड सॉल्व एवरीथिंग, अब हर मसला हल हो जाएगा। वुड वुड नॉट इट, क्या ऐसी बात नहीं है कि मेरे जाने से सब मसाइल हल हो जाएंगे। पार्स, यू आर नॉट गोइंग एनीवेयर। अपार खाम खा का अपना चमचा बीच में घुसा रहा है। कहता है यू आर नॉट गोइंग एवरीवेयर, आप कहीं भी नहीं जा रहे मिस्टर क्रीटॉन, अनटिल, जब तक आई हैव हैड माई इंस्ट्रक्शन, आई गेव यू माई इंस्ट्रक्शन, जब तक आई हैव गिवन माई इंस्ट्रक्शन टू मिस्टर स्पेल्डिंग और टू क्रीटॉन, तब तक आप क्रीटॉन कहीं नहीं जा सकते। अब उसे कह रहा है कि जब तक मैं नहीं चाहूँगा तब तक तुम कहीं नहीं जा सकते। क्रीटॉन, आई सिंसियरली डाउट, आई सिंसियरली, आई हार्डली, मुझे बहुत कम लगता है, पर इफ़ यू कुड स्टॉप मी। अब पहले ही हमने देखा और उसके आगे बेबस नज़र आता है। कहता है मुझे बहुत कम है, चांस है, एक ग्रेट पावर जो है आप मुझे रोक सकते हैं। होएवर, ताहम, आई पुट इट टू मिस्टर स्पेल्डिंग। अब वो कहता है मैं ये बात मिसेस स्पेल्डिंग पे छोड़ता हूँ। चल आई गो, क्रीटॉन को छोड़ो, मिसेस स्पेल्डिंग आप बताओ क्या मैं यहाँ से चला जाऊँ। तो स्पेल्डिंग, यस, पार्स, गेस्चर टू वार्निंग। अब स्पेल्डिंग चाहता है यस, वो उसे कहता है हाँ, तो साथ ही पार्स जो है गेस्चर, वो उसे इशारा कर रहा है, वो उसे मूव कर रहा है, वो आगे आगे से पॉइंटिंग कर रहा है, वार्निंग, उसे धमकी दे रहा है, उसे इंतबाह कर रहा है, उसे खबरदार कर रहा है, दूर से, आई मीन। अब साथ ही जब वो देखें उसने यस कहा, साथ ही उसकी नज़र पावर्स पे पड़ती है, जनरल पावर पे पड़ती है। अब वो उसे वार्न कर रहा है आंखों से, वो उसे खबरदार कर रहा है, तो साथ ही उसके अल्फाज चेंज हो जाते हैं। कहता है डू स्टे, मैं चाहता हूँ कि आप स्टे करें यहाँ हमारे साथ, आई मीन मेरा मतलब है, वी वांट यू टू गेट अ गुड इम्प्रेशन ऑफ अस, मैं चाहता हूँ आप जब हमसे जाएं तो एक अच्छा इम्प्रेशन लेके जाएं, एक अच्छा आप याद लेके जाएं। कीटान ऑफ कोर्स, यकीनन, यू स्टिल वांट टू बी द फर्स्ट जर्नलिस्ट, और आप सबसे पहले साफ़ी भी तो बनना चाहते हैं, टू इंटरव्यू में, जो मेरा इंटरव्यू करेंगे। फेयर एनफ, बिल्कुल ठीक है, चलो, ऑल राइट, ठीक है, आई विल स्टे ऑन फॉर अ वाइल, चलो मैं आपके साथ रुक जाता हूँ। पास, थैंक यू। पास आगे कहने पे मिस्टर स्पेल्डिंग पे रुका है, पार जो है वो आगे से शुक्रिया अदा कर रहा है। कीटन कहता है डोंट मेंशन इट, आपको कम से कम कहने की ज़रूरत नहीं है, ये मुझे रोका है तो मिसेस स्पेल्डिंग ने रोका है, मैं आपके कहने पे नहीं रुका। स्पेल्डिंग, जनरल, मे आई आस्क योर आर गेस्ट फॉर फ्यू क्वेश्चन, जनरल क्या आप मुझे इजाज़त देंगे कि मैं अपने गेस्ट से, अपने मेहमान से कुछ सवालात कर लूँ। पास, गो राइट अहेड, हाँ हाँ बिल्कुल पूछो आप राजन, आई होप यू विल डू बेटर देन आई डिड, तो उम्मीद करता हूँ यू विल डू बेटर, आप बेहतर कोई परफॉर्मेंस देंगे देन आई डिड, जो कुछ मैंने पूछा है उनसे शायद आप बेहतर कुछ मुझसे पूछ लें, आप बेहतर कोई परफॉर्मेंस दें, आप जो है कुछ अलग जो है वो बात निकाल लें। स्पेल्डिंग कहता है सिंस यू रीड आर माइंड्स, अब वो स्पेल्डिंग मुखातब है रिटर्न से। तो कहता है यू रीड आर माइंड, आपने कहा कि आप हमारे जहन पढ़ सकते हैं। यू प्रोबेबली ऑलरेडी नो व्हाट आर फियर आर्स, तो बिलाशुबा आप मुमकिन है कि यू नो, आप जानते होंगे, व्हाट आर फियर्स आर, कि हमारे खदशात क्या हैं, हमें किस बात का डर है, हमारे खौफ क्या है, आपको इस बात का भी पता होगा। रिटर्न आई टू, हाँ मुझे पता है, यस, हाँ हाँ मुझे पता है। वट आर अफ्रेड्स, वी आर अफ्रेड, हमें डर है। यू यू रिप्रेजेंट अ हॉस्टाइल रेस, हॉस्टाइल एनिमी, रेस नस्ल, तो हमें इस बात का खदशा है, हमें इस बात का डर है कि आप किसी शायद हॉस्टाइल एनिमी, आप किसी जो एलियन है, जो किसी दुश्मन नस्ल से शायद आप तलक रखते हैं। क्रिटान कहता है एंड आई हैव एश्योर्ड जनरल पार, तो मैं जनरल पार को यकीन दिला चुका हूँ दैट माई पीपल आर नॉट रिमोटली हॉस्टाइल, रिमोटली, स्लाइटली, लाइटली, बिल्कुल भी हल्के से भी वो हॉस्टाइल एनिमी नहीं है, हमारे लोग जो है वो दुश्मन नहीं है। एक्सेप्ट फॉर मी, मुझे छोड़कर, नो वन इज़ इंटरेस्टेड इन दिस प्लानट, मुझे छोड़कर कोई भी इस प्लानट में इंटरेस्ट नहीं लेता। प्रेजेंट स्टेज, अभी जो स्टेज है, अभी जो हालात हैं, इन हालात में कोई भी इस प्लानट पे आने के लिए राज़ी नहीं है, उनमें कोई भी दिलचस्पी नहीं है। स्पेल्डिंग, डज दिस मीन, इसका ये मतलब हुआ यू माइट बी इंटरेस्टेड इन
लेटर स्टेज। तो शायद आपने कहा था आप अभी के हालात के मुताबिक आप में से कोई लोग यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं है, तो लेटर स्टेज बाद में शायद वो लोग इंटरेस्ट लें। रिटर्न आई एम अ गुड, आई एम नॉट परमिटेड टू डिस्कस एंड योर फ्यूचर, आई एम नॉट परमिटेड, मुझे इजाज़त नहीं है टू डिस्कस योर फ्यूचर, कि मैं आपका मुस्तकबिल बताऊँ, व्हाट विल गोइंग टू हैपन विद यू। अब वो कहता है मैं नहीं बता सकता आपके साथ क्या होने वाला है। ऑफ कोर्स यकीनन माय फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों, थिंक मी परवर्स। अब कहता है अब थिंक मी परवर्स टू बी इंटरेस्टेड इन अ प्रिमिटिव सोसाइटी। अब कहता है कि मैं जो है थिंक मी परवर्स, थिंक मी परवर्स, थिंक मी स्टबर्न। अब कहता है मुझे आप ज़िद्दी समझ लें, मुझे आप फिक्स्ड समझ लें, मुझे आप ये गुमराह समझ लें, आप मुझे एस्ट्रे, ASTRAY एस्ट्रे है, आप मुझे स्ट्रेंज समझ लें, आप मुझे अजनबी समझ लें, टू बी इंटरेस्टेड इन अ प्रिमिटिव सोसाइटी, कि मैं जो है, आप मुझे पागल कह लें कि मैं जो है आपकी जो प्रिमिटिव सोसाइटी है, आपकी जो पुरानी जो माशरा आपका जो अभी टेक्निकली एडवांस नहीं हुए अभी आप, मैं आप में इंटरेस्टेड हूँ, बट देयर इज़ नो अकाउंटिंग फॉर टेस्ट, देयर इज़ नो अकाउंटिंग, कोई अकाउंटिंग, कोई वजह नहीं है इसकी। नो अकाउंटिंग, अकाउंटिंग कहते हैं रीज़न, कोई रीज़न नहीं है इसकी कि मैं आप लोगों को क्यों पसंद करता हूँ, इसकी कोई वजह नहीं है। इज़ देयर, क्या ऐसी कोई बात है, क्या ऐसी कोई वजह है? यू आर माई हॉबी, बस आप में लोग मुझे अच्छे लगते हो, आप लोग मेरा मशगला हो, आप लोग मेरी आदत हो। मैं आई वॉन्टेड टू गो टूवर्ड्स योर प्लेनेट, मैं आपकी तरफ जाना चाहता था। आई लव यू, आई लव यू, यू डैट्स एंड दैट्स ऑल देयर इज़ टू इट। और यही सारी वजह, आई लव यू, मैं आपसे प्यार करता हूँ, मुझे आप अच्छे लगते हो, एंड दैट्स ऑल देयर इज़ टू इट, और यही वजह है। आई एम हेयर, देयर इज़ टू इट मतलब आई एम हेयर, कि यही वजह है कि मैं यहाँ पे आया हूँ। बस आप मुझे अच्छे लगते हो, आप मेरी हॉबी थे, मैं आपकी तरफ आना चाहता था, आप लोगों से मिलना चाहता था, आप लोगों से बातें करना चाहता था, बस मेरी इसके अलावा और कोई वजह नहीं थी। और सो यू आर जस्ट हेयर टू लुक अराउंड, तो आप यहाँ पे सिर्फ सर्चिंग के लिए आए हैं, आप देखने के लिए आए हैं। सॉर्ट ऑफ गोइंग नेटिव, तो आप यहाँ पे क्या नेटिव, क्या सिटीजन बनने जा रहे हैं, क्या आप यहाँ पे शहरी बन के रहेंगे। रिटर्न, व्हाट अ नाइस एक्सप्रेशन। अब ये सारे ख्यालात वो खुद उसके दिल में डाल रहे हैं, वो खुद ऐसी बातें, तरह तरह के सवालात, तरह तरह के खदशात, तरह तरह के वो बातें उसके दिल में खुद डाल रहे हैं। कहते हैं व्हाट अ नाइस एक्सप्रेशन, क्या तासुरात आपके, व्हाट अ नाइस इमोशन, दैट इज एग्जैक्टली, बिल्कुल यही होगा। आई एम गोइंग नेटिव, मैं आप लोगों की तरफ नेटिव बनने लगा हूँ, सिटीजन बनने लगा हूँ। ग्रिमली, स्टर्नली, हार्शली, हार्डली, सख्ती से। वेल, इट इज़ माई व्यू दैट यू हैव बीन सेंट हेयर बाय अनदर सिविलाइजेशन। तो मेरे ख्याल में आप किसी और सिविलाइजेशन, आप किसी और जो नेशन है, कोई तहजीब है, उसकी तरफ से हमारी तरफ भेजे गए हो, फॉर द एक्सप्रेस पर्पज ऑफ रिकन्वाइटरिंग प्रायर टू इन्वेजन। अब रिकन्वाइटरिंग कहते हैं सर्वे को, सर्वे करने के लिए आप किसी और दुनिया से, किसी और लोगों की तरफ से आप हमारी तरफ भेजे गए हो, तो ताकि आप सर्वे करो, रिकन्वाइटरिंग करो, प्रायर रेडी करो इन्वेजन अटैक के लिए। अब प्रायर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, आप गेटिंग रेडी हो रहे हो टू इन्वेजन, टू अटैक, आप हम पे। ये वर्ड तीनों इंपॉर्टेंट है, रिकन्वाइटरिंग है, प्रायर है और इन्वेजन है। रिकन्वाइटरिंग आपको पता है सर्वे को कहते हैं, और इसी तरह प्रायर है रेडी होना, और इन्वेजन अटैक ये पीछे वर्ड भी हो चुका है। रिटर्न, दैट वुड बी योर व्यू, तो ये आपका ख्याल है कि मुझे किसी और ने भेजा है ताकि मैं जाके सारे हालात जाके उनको बताऊं, ताकि वो हम पे अटैक करें। ये आपका ख्याल है। द वंडरफुल प्रिमिटिव अजम्पशन, बस वही बिल्कुल प्रिमिटिव एंशियंट ओल्ड अजम्पशन व्यू, ये आपका वही पुराने ख्यालात, दैट ऑल स्ट्रेंजर आर हॉस्टाइल, कि सारे जनबी हॉस्टाइल, ये दुश्मन होते हैं, वही पुराना जहन आपका, सारे जनबी दुश्मन होते हैं। यू आर ऑल ऑलमोस्ट टू गुड टू बी ट्रू, आप ना कुछ ज़्यादा ही अच्छे बन रहे हो। जनरल पास, जनरल, आप कुछ ज़्यादा ही अच्छे बन रहे हो। ऐसे होता है ना कि मुंह पे बंदा मीठा हो और उसके अंदर कुछ और चल रहा हो, ज़ाहिरी तौर पे कुछ और हो। और यू डिनाई योर पीपल इंटेंड टू मेक ट्रबल फॉर अस, तो यू डिनाई, आप इस बात से इनकार करते हैं, योर पीपल के आपके लोग जो है इंटेंट प्लान कर रहे हैं टू मेक ट्रबल फॉर अस, कि हम पे कोई मुसीबत नहीं डालेंगे,
हमारे ऊपर अटैक नहीं करेंगे। आप इस बात से इनकार करते हैं, आई डिनाइड, हाँ मैं इस बात से इनकार करता हूँ। पार्स देन आर दे इंटरेस्टेड इन इस्टेब्लिशिंग कम्युनिकेशन विद अस, तो क्या वो हमारे साथ कोई कम्युनिकेशन, कोई कनेक्शन जो है, कोई कॉन्टैक्ट जो है वो रखना चाहेंगे, ट्रेड तजारत करना चाहें, दैट काइंड ऑफ थिंग, या इस तरह की कोई और चीज़। क्रिटन, वी हैव ऑलवेज हैड कम्युनिकेशन विद यू, हमारे आपसे पहले भी कम्युनिकेशन राब्ते रह चुके हैं। एज़ फॉर ट्रेड, और जहाँ तक तजारत का तल्लक है, वेल वी डोंट ट्रेड, हम लोग तजारत नहीं करते। दैट इज़ समथिंग पेक्यूलियर ओनली टू योर सोशल लेवल, तो ये चीज़ पेक्यूलियर स्पेशल है सिर्फ आपके सोशल लेवल तक, आपकी अर्थ तक, आपके प्लेनेट तक। ये चीज़ जो सेटअप है ये सारा, ये आपके लेवल तक है। क्विकली, जल्दी से, विच आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग, साथ ही वो इस बात का मैंने आपको बताया, उसके जो मॉरल्स हैं, उसका जो अखलाकियात है, वो इस बात की इजाज़त नहीं देता कि वो अपने आप को प्रायर फील करे, अपने आप को वो पैट्रोनाइज करे, अपने आप को वो थोड़ा सा मगरूर शो करे। तो साथ ही कहता है, मुझे लगता है, मेरे ख्याल में, मैं इस बात को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा, मैं इस बात को आपको, मैं तनकीदी नज़र से नहीं कह रहा। एज यू नो, जैसे कि आपको पता है, आई अप्रूव ऑफ एवरीथिंग यू डू, मुझे सब चीज़ें कबूल है जो लोग भी आप करते हो, मुझे इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। जो भी बात वो समझेगा कि मेरी इस बात का इनको बुरा ना लग जाए, साथ ही मादरत भी करेगा और साथ बोलेगा कि मेरा लहजा जो है, मेरी जो बात है, मेरी जो टून है, वो इसका मतलब ये नहीं है। पार्स आई गिव अप, चलो मैं हार मानता हूँ। स्पेल्डिंग, यू हैव नो इंटरेस्टेड देन इन, तो इसका मतलब ये है आपको हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। वेल, ट्राइंग टू डोमिनेट द अर्थ, ट्राइंग टू रूल द अर्थ, तो आप यहाँ पे आए हैं अर्थ को रूल करने के लिए, अर्थ पे हुक्मरानी करने के लिए। आप तरह 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 के सवालात खुद उस पे जहन में डाल रहे हैं। पहले तुम यहाँ पे सिटीजन बनने आए हो, फिर अब तुम ज़मीन की हुक्मरानी करने आए हो। ओ यस, ओ हाँ, तंग आ गया, कहता है हाँ हाँ मैं हुक्मरानी करने आया हूँ। आई थॉट यू जस्ट सेड योर पीपल वर नॉट इंटरेस्टेड इन अस, अपन का आपने तो भी कहा था कि आप लोग जो है ये हमें इंटरेस्ट नहीं लेते। रिटर्न दैट दे आर नॉट, वो इंटरेस्ट नहीं लेते, बट आई एम, लेकिन मैं ले रहा हूँ इंटरेस्ट। और यू, तुम इंटरेस्ट ले रहे हो। मी, मैं, आई मीन मेरा मतलब है। यू सी, आपने तो कहा था आई कम हेयर टू टेक चार्ज, अब कहता है यू सी, आपको पता है, आई कम हेयर, मैं यहाँ पे आया टू टेक चार्ज, मैं यहाँ पे चार्ज संभालने आया हूँ, मैं यहाँ पे कमान संभालने आया हूँ। ऑफ द यूनाइटेड स्टेट, आप अमेरिका की कमान संभालने आए हैं, अमेरिका पे कब्जा करने आए हैं। रिटर्न, नो, ऑफ द होल वर्ल्ड, मैं पूरी दुनिया आपकी मैं कब्जा करने आया हूँ। आई एम श्योर यू विल बी मच हैप्पियर, तो मुझे यकीन है यू विल बी मच हैप्पियर, आप लोग खुश होंगे। एंड इट विल बी अ ग्रेट फन फॉर मी, और मुझे, मेरे लिए बड़ा मज़े वाली बात है, मेरे लिए बड़ा इंजॉयबल है कि मैं ज़मीन पे रूल करूँ। यू विल गेट यूज टू इट नो टाइम, आप लोगों को भी आदत हो जाए। गेट यूज टू मीन आदत बन जाना, यू विल गेट यूज टू, आपको आदत बन जाएगी। इन नो टाइम, वक्त भी नहीं लगेगा। आर्स, दिस इज रिडिकुलस, रिडिकुलस एब्सर्ड फनी, तो ये बड़ा मजाकिया बात है। हाउ कैन वन मैन टेक ओवर द वर्ल्ड, एक आदमी कैसे टेक ओवर कर सकता है, एक आदमी कैसे कब्जा कर सकता है पूरी दुनिया का। रिटर्न, गेली, हैप्पीली, ग्लैडली, खुशी से कहता है, वेट एंड सी, बस सब्र करो और देखो। पार्स टू एड, अपने नायब से कहता है, ग्रैब हिम, इसे पकड़ लो। पार्स एंड एड रश क्रीटॉन, अब वो क्रीटॉन की तरफ दोनों बढ़ते हैं, बट विद इन अ फुट ऑफ हिम, लेकिन एक कदम उससे आगे, दे स्टॉप, वो रुक जाते हैं। स्टंड, स्टंड, अमेज्ड, सरप्राइज्ड, हैरान रह जाते हैं। अब एक कदम उससे पीछे होते हैं, साथ ही वो जम जाते हैं। अब वो अपनी मर्जी से हिल नहीं सकते, वो कोशिश करते हैं लेकिन वहीं पे स्टिक हो जाते हैं। रिटर्न, यू कांट टच मी, आप लोग मुझे टच नहीं कर सकते, मेरी मर्जी के बगैर आप मुझे छू नहीं सकते। डैट इज़ अ पार्ट ऑफ द गेम, यही खेल का हिस्सा है। ही जान, जान कहते हैं जमाई को, तो वो जमाई लेता है। नाउ इफ़ यू डोंट माइंड, अगर आपको बुरा ना लगे, तो आई शैल गो अप टू माई रूम। अब फिर भी इस बात में भी कहता है कि अब जो उसके साथ डिसरिस्पेक्टफुल होने की कोशिश करता है, वो आगे से, ये उनको कोई पंच नहीं करता, ये उनको कोई अपनी ताकत शो नहीं करता। उनके पास जो ताकत है वो तो दिखा रहे हैं, लेकिन ग्रिटान के पास जो ताकत है ये जस्ट अपने डिफेंड के लिए यूज़ करता है। तो अब कहता है आपको बुरा ना लगे, मैं अपने रूम में जाऊं, पैरेंटल
लाई डाउन, कि मैं थोड़ा सा आराम करना चाहता हूँ। स्पेल्डिंग, आई विल शो यू द वे, मैं आपको रास्ता दिखाता हूँ। रिटर्न, दैट्स ऑल राइट, बिल्कुल ठीक है, आई नो द वे, मुझे रास्ता पता है, आपको जहमत की ज़रूरत नहीं है, मैं रास्ता जानता हूँ। टच हिज ब्रो, अपनी आई ब्रो को, अपनी बवों को वो टच करता है। सच सैवेज थाट्स, कितनी वाइल्ड, कितनी आपकी गंदी सोच है, कितना आप बुरा सोचते हो। माई हेड इज़ वाइब्रेटिंग लाइक अ ड्रम, अब सबकी सब सोच रहे हैं, वो सबके जो दिमाग है वो पढ़ता है, सबकी दिमाग की बातें वो सुनता है, हर बंदा सोच रहा है, इसलिए कहता है मेरा जो दिमाग है वो वाइब्रेट कर रहा है, वो थरथरा रहा है। आई फील क्वाइट गिड्डी, मुझे चक्कर आ रहे हैं, गिड्डी, डिजी, DIZZY, मुझे चकरा, मेरा सर चकरा रहा है। ऑल ऑफ यू थिंकिंग अवे, आप सारे सोच रहे हो। ही स्टार्ट्स टू द डोर, दरवाजे की तरफ वो बढ़ता है। ही पासिस, वो रुकता है। बिसाइड मिसिस स्पेल्डिंग, तो मिसिस स्पेल्डिंग के पास जाके रुक जाता है। नो, नहीं, इट इज़ नॉट अ ड्रीम। अब मिसिस स्पेल्डिंग जो है वो ये सोच रही कि शायद वो कोई ख्वाब देख रही है। जब वो उठेगा सारा कुछ गायब हो जाएगा। ये जाके उसको कह रहा है कि नहीं नहीं, ये ख्वाब नहीं है, डियर लेडी, आई शैल बी हेयर, मैं यहीं पे हूँगा इन द मॉर्निंग, सुबह जब आप उठोगी, व्हेन यू वेक अप, जब आप उठोगी मैं सुबह आपको यहीं पे मिलूंगा। एंड नाउ, और अब, गुड नाइट डियर, प्यारे, गुड नाइट, आप सबको गुड नाइट डियर, विकेट चिल्ड्रन, नॉटी, अनरूली, अनरूली, अनसिविलाइज्ड, बदतहजीब जो है, बदइखलाक जो है, आप सबको जो गुड नाइट बोलता है। ही गोज, वो निकल जाता है। एज वी फेड अवे, और साथ ही जो स्क्रीन है, जो पर्दा है, जो ड्रामा है वहाँ पे वो ख़त्म हो जाता है। तो ये ड्रामा सारा क्रीटॉन का, जिसमें आपको बताया कि राइटर जो है वो जस्ट ये मैसेज देना चाहता है कि क्रीटॉन जैसी नस्ल जो है, जो क्रीटॉन की जनरेशन जो है, जो जनरेशन क्रीटॉन को रिप्रेजेंट करती है, हम लोग लाख बद इखलाक से, बद तहजीब से, हम लोग टेक्निकली इतने एडवांस नहीं हैं, लेकिन हमसे जो आगे आने वाली नस्ल है, जो हम में खामियां हैं सारी, वो उस नस्ल में नहीं होंगी। वो नस्ल रिटर्न की तरह होगी, जो पोलाइटली बात करेगी, जिसके पास हमसे ज़्यादा ताकत होगी, जो बदतहजीब भी नहीं होगी, खुश इखलाक होगी, और उसमें जो गुण होंगे, जो उसके तौर तरीके होंगे, वो हमसे कई गुना बेहतर होंगे। जिससे होंगे रिटर्न, जो कुछ भी आपने इस प्ले में देखा, वो सारा कुछ वो नेक्स्ट जनरेशन की तरफ ट्रांसफ़र कर रहा है। तो ये इसका प्ले था। उम्मीद करता हूँ जो इसमें हल्की फुल्की कमी रह गई होगी, आप लोग जो है उसमें माफ़ी देंगे, और इस प्ले के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आप उसको भी देख लें। बाकी इसके लास्ट में आपको बता दूँ, ये ग्लासरी में हर लेसन के लास्ट में जो ग्लासरी लिखी होती है, जिसमें इम्पोर्टेंट वर्ड्स लिखे होते हैं, ये इस ग्लासरी के जो मीनिंग होते हैं, इस ग्लासरी की मीनिंग आप लाजमी देखा करें। ऑब्जेक्टिव जो पेपर आता है वो आपका तकरीबन 70% आपका ग्लासरी से रिपीट होता है। तो ये ग्लासरी, इसमें देखिए लुमिनस है, अंक्चुअस है, रेजोनेंट है, फिजिट्स है, वर्ड सारे मैंने आपको बताए हुए हैं, सब की मीनिंग आपको बताए हुए हैं। जस्ट बताना मकसद ये था कि आपकी ग्लासरी में जितने मीनिंग है ये सारे इंपॉर्टेंट है, और आपका जो पेपर सेटर होता है वो आपके ग्लासरी से मीनिंग को पहले 70% आपके जो पेपर है ऑब्जेक्टिव टाइप या सब्जेक्टिव टाइप, ये आपका जो टेक्स्ट बुक है उसके अंदर से ही बनता है। बाकी जो पास पेपर्स को देखा जाएगा, लेकिन जो ग्लासरी में मीनिंग लिखे होते हैं या इसके लास्ट में जो आप देखते हैं MCQs है या क्वेश्चन आंसर है, ये उनको सबसे पहले आप प्रिपेयर किया करें। इन सब के मीनिंग आपको मैंने साथ साथ बताए हुए हैं, लेकिन बताना मकसद है कि इन सब के जो मीनिंग है वह आप पहले तैयार ज़रूर किया करें। अगर आप शॉर्टकट देखना चाहते हैं, अगर आप ये चाहते हैं कि हम सारे प्ले के मीनिंग तैयार नहीं हो सकते हमसे, तो आप इन जो थोड़े मीनिंग है क्लास में लिखे हुए, आप सबसे पहले इनको तैयार किया करें। अब इस प्ले के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मैं वो आपके साथ डिस्कस करता हूँ। प्ले नंबर 2 है विजिट टू अ स्मॉल प्लेनेट। तो इसके तकरीबन 10 क्वेश्चन जो बने हैं मैंने देखे हैं। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट मैं क्वेश्चन हमेशा वो डिस्कस करता हूँ जो पेपर में ज़्यादा रिपीट हुए हुए होते हैं, और दोबारा उनके चांसेस भी होते हैं दोबारा रिपीट होने के। वैसे तो इस प्ले के आप अगर बुक में देखें तो तकरीबन 40-50 क्वेश्चन भी बनते हैं, तो मैं उस 40-50 में से कुल खुलासा निकाल के मैं कोशिश करता हूँ कि वो क्वेश्चन डिस्कस करूँ आपके साथ जो पेपर में ज़्यादा आने वाले हैं, जो ज़्यादा चांसेस है जिनके, या पेपर में जो ज़्यादा रिपीट हुए हुए होते हैं, तो उन क्वेश्चन की मैं रीडिंग भी करवाऊँगा आपको। साथ साथ देखें आप, हाउ डज क्रीटॉन प्रूव इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर।
अपनी जो इतनी ताकत उसके पास होती है, वो क्रीटॉन जो है वो कैसे उसको प्रूव करता है, उसकी एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर, वो पावर को कैसे, वो कैसे अपनी ताकत जो है एक्सटेंड पावर को वो कैसे दिखाता है। तो ही हैज स्पेसशिप विदाउट इंस्ट्रूमेंट। अब उसके पास क्रीटॉन के पास कौन कौन सी ताकत होती है, वो ये इन शॉर्ट क्वेश्चन है। तो ही हैज़ अ स्पेसशिप, उसके पास एक फ्लाई जहाज था, विदाउट इंस्ट्रूमेंट, उसके अंदर कोई आलात भी नहीं थे। ही फॉर्म्स एन इनविजिबल बॉल, वो इनविजिबल ना नजर वाली दीवार बनाता है। ही कैन हियर माइंड, वो माइंड सुन, वो जहन जो है वो पढ़ सकता है। ही इज इमॉर्टल, इमॉर्टल वो लाफानी है, उसे मौत इमॉर्टल कहते हैं जो ख़त्म हो जाता है। और इमॉर्टल जिसको कोई मौत नहीं आती, नो बॉडी कैन टच हिम, कोई भी उसको टच नहीं कर सकता। और इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ विजिट ऑफ क्रीटॉन। क्रीटॉन के विजिट करने का पर्पज़ क्या है, मकसद क्या है। थीम ऑफ स्टडी ऑफ क्रीटॉन, यहाँ पे इस क्वेश्चन को थीम ऑफ स्टडी ऑफ क्रीटॉन के नाम से भी पूछा जा सकता है। तो उसका मकसद क्या है, फर्स्ट ही कम्स एज अ टूरिस्ट, पहले वही टूरिस्ट के तौर पे आता है, सियाह के तौर पे आता है। ही लव्स ह्यूमन बींग्स, इंसानों से मोहब्बत करता है। ही लव्स टू गैट अबाउट, उसे घूमना फिरना पसंद भी है। इन द लास्ट, आखिर में, ही डिसाइड्स टू टेक द चार्ज ऑफ द वर्ल्ड, फिर आखिर में हमने देखा कि वो दुनिया का चार्ज संभालने की वो डिसाइड करता है, फैसला कर लेता है। ये क्वेश्चन नंबर 2। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 और 4, इन दोनों को मैंने मिक्स करके एक ही आंसर में इनको जम कर दिया है। तो हाउ मच सिविलाइजेशन ऑफ क्रीटॉन देन अर्थ पीपल, हाउ मच सिविलाइजेशन ऑफ क्रीटॉन एडवांस है, ठीक है। अब एडवांस, हाउ मच एडवांस है यहाँ पे, ये हाउ मच एडवांस ये आप साथ याद रख लेना। हाउ मच एडवांस इज द सिविलाइजेशन ऑफ क्रीटॉन देन अर्थ पीपल, कितनी एडवांस है जो क्रीटॉन की सिविलाइजेशन है वो ज़मीनी लोगों से कितनी एडवांस है। या कैन अर्थ पीपल कम्पीट विद द पीपल ऑफ क्रीटॉन, इस क्वेश्चन को ऐसे भी डिस्कस करते हैं। तो अलग अलग क्वेश्चन याद करने से बेहतर है आंसर इसका, अब दोनों को मैंने एक ही में लिख दिया है, दे आर मच मोर एडवांस साइंटिफिकली। क्रीटॉन के जो लोग हैं वो साइंसी तौर पर बहुत ज़्यादा आगे हैं। दे कैन हियर माइंड्स, वो जहन को पढ़ सकते हैं। दे कैन कंट्रोल दियर थाट्स, अपने इमोशंस को वो कंट्रोल कर सकते हैं। दे हैव रिक्रिएटर्स एंड मॉनिटर्स, उसके रिक्रिएटर्स और मॉनिटर्स, एलसीडी आप कह लें, स्क्रीन कह लें, टू वॉच द वर्ल्ड, जहाँ से वो दुनिया को देख सकते हैं। दे आर इमॉर्टल, उन्हें मौत नहीं आती। दे हैव फ्लाइंग कार्स, उनके पास उड़ने वाली कारें भी हैं। और इसके बाद व्हाट टाइप ऑफ लाइफ डू यू फॉरसी इन द लाइफ 5000, अभी तो देखिए 2023-24 है, तो आप 5000 जो होगा उसमें आप किस तरह की ज़िंदगी देखते हैं। जो ज़िंदगी क्रीटॉन की है वही ज़िंदगी यहाँ पे भी है। आप इन दोनों क्वेश्चन को देखिए, मैंने दोनों को तकरीबन मैंने सेम टू सेम वही लिखा है। देखिए इट वुड बी अ वंडरफुल लाइफ, पहले आप देखें वंडरफुल ज़बरदस्त ज़िंदगी होगी। दे माइट हियर माइंड, अब जो कुछ यहाँ पे क्वालिटीज़ हैं वही कुछ क्वालिटी मैंने यहाँ पे लिखी, बस मैंने माइट का साथ इजाफा किया है। दे कैन हियर माइंड, they might hear mind, अगर they can control their thoughts, they might control their thoughts, they have recreators and meters to watch the world, they might have बस might का मैंने इजाफा है। they have flying cars, they might have flying cars, बस मैंने might का, might मतलब शायद, हो सकता है, ऐसे पॉसिबल है ऐसे। तो तकरीबन देखें आपके तीनों क्वेश्चन एक ही में आ जाते हैं, बस थोड़ा सा आपने इसमें चेंज करना है सिर्फ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ मच इम्प्रेसिव आर द मॉरल्स ऑफ क्रीटॉन, मॉरल उसकी अखलाकियात, उसका बिहेवियर, उसका एटीट्यूड कितना इम्प्रेसिव था। हाउ डज क्रीटॉन इम्प्रेस जनरल पार, या क्रीटॉन जनरल पार को कैसे इम्प्रेस करते हैं, कैसे उसकी लबो लहजा कैसा था, उसकी ज़ुबान कैसी थी। ही इज़ हार्मलेस मैन, वो नुकसान नहीं पहुंचाता किसी को भी। ही इज़ पोलाइट, वो नरम दिल है। लविंग, प्यार करने वाला है। टॉलरेंट, बर्दाश्त करने वाला है। एंड पेशेंट, और सब्र करने वाला है। कितना सब्र किया, कितना बर्दाश्त किया, कैसे वो अपने आप को एज ए लविंग पर्सन के तौर पे और ए काइंडफुल पर्सन के तौर पे हमारे सामने प्रेजेंट करता है, ये भी हमने देखा। हिज टोन इज़ वेरी अपोलोजेटिक, अब बात बात पे आपको बताएं, जिस जगह पे उसे लगता था कि मैं अपने आप को मगरूर शो कर रहा हूँ, तो उस जगह पे साथ ही वो माजरत भी कर लेता था। ही केयर्स अबाउट एवरीवन, सबका वो ख्याल रखता है। ला इसका क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ जनरल पार्स इन द प्ले, जनरल पार्स का रोल क्या है इस प्ले में, जनरल पार्स का क्या रोल है। तो ही इज़ टोटली अगेंस्ट टू क्रीटॉन, अगेंस्ट है, उसके बिल्कुल ख़िलाफ़ है, उसके बिल्कुल मुखालिफ है ये। ही यूज़ अब्यूजिव लैंग्वेज टू क्रीटॉन, वो मोस्टर की तरह, वो बस्टर्ड भी उसे कहता है। अब वो गालम गलोच करता है, वो उसे मुख्तलिफ़ तरह से, उसकी जो हमने ज़ुबान देखी है वो टोटली अगेंस्ट है क्रीटॉन के,
ही वांट्स हिज प्रमोशन, वो अपनी प्रमोशन चाहता है। ही टेक्स चार्ज ऑफ द हाउस, वो घर का, हमने देखा, उसका चार्ज लेता है, उसको संभालता है। अगेंस्ट द विल ऑफ स्पेल्डिंग, स्पेल्डिंग की विल के बगैर, स्पेल्डिंग है यहाँ पे, स्पेल्डिंग की विल के बगैर वो घर का पूरी का चार्ज भी ले लेता है। इनफैक्ट ही इज़ अ मैन ऑफ प्राइड, दरअसल वो एक मगरूर किस्म का शख्स है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज रॉजर स्पेल्डिंग डूइंग व्हेन द प्ले स्टार्ट्स। रॉजर स्पेल्डिंग क्या कर रहा होता है जब प्ले शुरू होता है, तब रॉजर स्पेल्डिंग क्या कर रहा है। रॉजर स्पेल्डिंग इज अ टीवी न्यूज कास्टर, कमेंटेटर है। व्हेन द प्ले स्टार्ट्स, जब प्ले शुरू होता है, ही इज ब्रॉडकास्टिंग द न्यूज, वो खबरें सुना रहा है ऑन द टीवी में। हिज वाइफ एंड डॉटर आर आल्सो लिसनिंग हिम, उसकी बीवी और उसका जो बीवी है और उसकी बेटी जो है वो भी इसको सुन रहे हैं। व्हाट इज द ऑप्टिकल एल्यूजन, ये क्वेश्चन भी लास्ट टाइम भी डिस्कस हुआ था पेपर में। ऑप्टिकल एल्यूजन, ऑप्टिकल मीन, ऑप्टिकल इज रिलेटेड टू आई, ऑप्टिकल जो आंख, आंख के मतलब हो, और एल्यूजन कहते हैं डिसेप्शन को, धोखे को। आंख का धोखा, स्पेसशिप लैंड्स ऑन द अर्थ, एक स्पेसशिप जो है वो अर्थ में, वो ज़मीन पे लैंड करती है। नो वन इज़ रेडी टू बिलीव, कि कभी ज़मीनी लोगों ने कभी कोई खलाई जहाज़ नहीं देखा था, तो नो बॉडी इज़ रेडी टू बिलीव, कोई भी यकीन नहीं कर रहा होता व्हाट दे आर वाचिंग, कि वो क्या देख रहे हैं। स्पेल्डिंग कॉल्ड इट एन ऑप्टिकल एल्यूजन, तो स्पेल्डिंग जो है इसको देख के कहता है ऑप्टिकल एल्यूजन, के एक नज़र का धोखा है ये। तो ये इसके लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 था। अब इसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही आपके साथ डिस्कस किए हैं। बाकी इसमें कोई कमी हो उसके वर्ड सिनोनिम्स भी आपको बताए हैं, और उसके साथ साथ आपको जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, एमसीक्यूज है, वो भी आपके साथ डिस्कस किए हैं। बाकी ट्रांसलेशन कोशिश की है, जितनी लेवल नीचे ला के मैं कर सकता था वो आपके साथ डिस्कस की है। कोई कमी बेशी हो उसके लिए मैं दिल से माजरत करता हूँ। अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिए। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।